हॉलीवुड हिल्स के ऊपर लॉस एंजलिस के अंदर जो आग लगी हुई है, इसके बारे में आप बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं वीडियोस बना के आपको पीछे की बातें बताता हूं कि असल में बैकग्राउंड में चल क्या रहा होता है, मकसद क्या होता है, इन सारी चीजों का मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें हम सब के लिए मैसेज है कि हम सबको तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि चाहे ये इनके प्लान्स थे पहले से या नहीं थे, एट द एंड मैटर ये करता है कि खुदा ने अलाउ किया है। अगर खुदा ने अलाउ किया तो इसका मतलब ये है कि खुदा ही है इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला। खुदा ना चाहे तो आग कभी भी इतनी ना बढ़ती, खुदा चाहता तो वहां पर बारिश हो जाती, तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये ऑलरेडी इनके प्लान्स में शामिल था। हॉलीवुड 2.0 जो है वो बनाया जा रहा था और ये पिछले साल की न्यूज़ है, अक्टूबर की 18 अक्टूबर की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। हॉलीवुड फिल्म स्टूडियोज 2.0 समरलिन लास वेगस नेवाडा के अंदर हॉलीवुड 2.0 पहले से बनाया जा रहा था। आप देखें यहाँ पर कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा था। वार्नर ब्रदर्स, सोनी फिल्म स्टूडियोज जो है वो एक्सपैंड हो रहे थे नेवाडा के अंदर। और ये क्यों यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे? इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि इनको पता था कि हॉलीवुड जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। बेसिकली उसको जलाने का पहले से प्लान था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो रोगन जो है वो अपने शो के ऊपर पिछले साल ये बात कर चुका है कि सिर्फ राइट विंड और राइट आग की हमें जरूरत है और उसके बाद पूरा एलए जो है वो जल जाएगा। आप जरा पहले ये क्लिप देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पहले से इनका प्लान था और प्लान है क्या, इससे इन्होंने हासिल क्या करना है। I talked to a fireman once, and he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind, and fire's going to start in the right place, and it's going to burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we're just... जो रोगन का कहना है कि इनकी बात एक फायर डिपार्टमेंट के किसी बंदे से हुई थी और उसने बताया सिर्फ एक राइट फायर और राइट विंड की हमें जरूरत है और उसके बाद एलए जो है वो पूरा जल जाएगा और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। तो वही हमें होते हुए अभी दिखाई दे रहा है। We just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA, and there's not going to be a thing we can do about it. Because these fires are so big, dude. When you're talking about like thousands of acres that are burning simultaneously with like 40-mile-an-hour winds. And the wind's just blowing embers through the air, and those embers are landing on roofs, and those houses are going up, and they're landing on bushes, and those bushes are going up, and everything's dry. And once it happens in a way where it's so spread out that there's nothing they can do. There's nothing Yeah, they you can just do. have to evacuate, right? Nothing they can do. They just got to get out of there. तो जीजो 19 जुलाई 2024 को जो रोगन का ये पॉडकास्ट जिसके अंदर उसने ये बात कही थी, यानी कि पिछले साल से ये चीज पता थी कि अगले साल जो है आग लगनी ही लगनी है और उसको बुझाया नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये मामूल की बात हो चुकी थी कि कैलिफोर्निया के अंदर हर समर्स के अंदर, हर गर्मियों में आग लगती थी। लेकिन इस दफा ऐसा क्या हुआ है कि आग बुझाई ही नहीं जा पाई। ये पहले से प्लान था जीजो। और आप नोट करें कि हॉलीवुड फिल्म स्टूडियोज पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए थे लास वेगस के अंदर, जो कि एक अलग स्टेट है नेवाडा। उसके अंदर एक सिटी है जहां पर ये अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो 2.0 पहले ही कह रहे थे कि हॉलीवुड जो है वो शिफ्ट हो रहा है लॉस एंजलिस से लॉस वेगस के अंदर। फिर सिर्फ यही नहीं, अगर आप लॉस एंजलिस की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है ita.lscity.gov, GOV जो वेबसाइट्स होती हैं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। और आप नोट करेंगे इस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल पड़ा हुआ है स्मार्ट LA 2028, यानी कि 2028 तक इन्होंने लॉस एंजलिस को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना था। तो स्मार्ट सिटी में तब्दील कैसे करना था? क्या जला के तब्दील करना था? जी हाँ, बिल्कुल। इनको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इसके लिए एक आर्टिकल है जो कि .LA के ऊपर पड़ा हुआ है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इन्होंने हमें दिखा रखा है कि कैसा फ्यूचरिस्टिक नई किस्म की बिल्डिंग्स और नई किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो इन्होंने पहले से प्लान करके रखा था। हाउ विल LA लुक इन 2028? अ लुक एट द सिटीज प्लान टू एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशनल टेक, यानी कि इसको स्मार्ट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस को लेके आने के लिए सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। इसके मजीद मैं आपको सबूत देता हूं। सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं कि बाइडन ने भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे के पूरे 100% जो कॉस्ट आएगी ना कैलिफोर्निया को दोबारा बिल्ड करने की, वो ये पे करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट पे करेगी और LA को दोबारा से बनाया जाएगा, लॉस एंजलिस को दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। तो रीबिल्ड जब ये करेंगे तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर इनको क्यों चाहिए? ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस लगाई जा सके। इसीलिए फायर डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल फेल हो रहा है। ये चाहे तो ये क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवा के इस आग को रोक सकते थे, लेकिन ये इसको रोकना नहीं चाहते हैं। सब कुछ गवर्नमेंट कर सकती है इस आग को रोकने के लिए, लेकिन ये रोक नहीं रहे हैं, बल्कि ये क्या बात कर रहे हैं कि हम इसको दोबारा से बिल्ड करेंगे, 100% हम पे करेंगे। फिर इस दफा कहा जा रहा है कि हॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर थे, वो जलकर राख हो गए हैं, बड़ी तबाही हो गई है जी। इतने सेलिब्रिटीज बेचारे इसमें जो है ना उनके घर तबाह हो गए। इस तरह की न्यूज आपको क्यों सुनने को मिल रही है? अगर आपको याद हो तो मुआई के अंदर जब आग लगी थी तो उस आइलैंड के ऊपर भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर थे, बड़े बड़े टेक बिलियनियर्स जैसे कि जेफ बेजोस का वहां पर घर था। लेकिन उसके बावजूद आग लगी हुई थी पूरी जगह पर, लेकिन सेलिब्रिटीज के किसी भी घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जिस पर लोगों ने सवाल उठाए थे कि आग को कैसे पता था कि ये सेलिब्रिटी का घर है और यहां पर मैंने नहीं जाना है। तो इस दफा इन्होंने क्या किया? इस दफा इन्होंने सेलिब्रिटीज के घरों को, गो के सेलिब्रिटीज पहले से पेड हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेलिब्रिटीज को पहले से पता था कि LA के अंदर क्या ये करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप नोट करें कि ये जो बंदा है मार्क वेलबर्ग्स जो है, ये हॉलीवुड 2.0 की बात कर रहा था और इसका विजन था लास वेगस के अंदर 10,000 जॉब्स क्रिएट करने का। ये हॉलीवुड सेलिब्रिटी आपने देखा होगा, ये अक्सर मूवीज में आपको नजर आता रहता है। तो इसने हॉलीवुड 2.0 के बारे में कहा था कि हम वहां पर बना रहे हैं, कहां पर? लास वेगस के अंदर। अब जब कभी भी कोई ऐसे वाकयात होते जैसे मुआई के ऊपर फायर्स लगी थी, तो उस वक्त आप नोट करें कि ड्वेन जॉनसन हो गया, ओपरा होगी, ये सारे के सारे लोगों से डोनेशन मांगने आ गए थे, जबकि इनकी अपनी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन उसके बावजूद खुद पे करने के बजाय ये लोगों से कह रहे थे कि आप डोनेशन दें। तो इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये टाइम लोगों से पैसे लेने की। तो आप नोट करके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको तो पे कर रखा है, ऑलरेडी इनके पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको
कोई फर्क नहीं पड़ता एक घर के जल जाने से। लेकिन आप नोट करें कि जब मुआई के अंदर आग लगी थी तो तब इन्होंने क्या किया था, लोगों से डोनेशन मांगना शुरू कर दी थी। और अब क्या हो रहा है, अब भी सेम वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। बियोंसी प्लेजेस $2.5 million to atone fire victims as celebrities mobilize donations, volunteering efforts aimed LA wildfires। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि बियोंसी जो है वो $2.5 million अपनी जेब से देगी। इसने प्लेज किया। प्लेज करने का मतलब ये कि मैं जो भी शो से अब कमाई करूंगी ना, उसमें से जो पैसे आएंगे मैं $2.5 million जो है ना वो मैं पे कर दूंगी, इनको डोनेट कर दूंगी। तो पैसे आने कहां से हैं? मेरे और आप जैसे लोगों की जेब से आने हैं, जो इनके कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, जो इनकी सीडियां खरीदेंगे, जो इनके म्यूजिक को खरीदेंगे, वो जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें से ये $2.5 million देगी। इसी तरह से बाकी सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह फंड रेजिंग कर रहे हैं ताकि वो डोनेट कर सकें जो विक्टिम्स हैं। तो आप नोट करें कि इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है। आपको क्या लगता है ये 100% पे कर देते हैं? जी नहीं। अगर इन्होंने $10 million बनाया तो उसमें से $2 million ये दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने अपने आप को प्रमोट करना होता है और दूसरों के सामने ये अच्छे भी बन जाते हैं कि देखिए जी हम तो पैसे दे रहे हैं। ये अपनी जेब से $1 नहीं देते हैं। अगर मुआई फायर्स की बात की जाए तो कब का ये फायर वाला मामला हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक मुआई को रीबिल्ड नहीं किया गया है। वहां पर फीमा जो है वो हेल्प कर रहा है लोगों की, और ये चीज सारी जो है ना इससे ज्यादा डीप है। अगर आप गौर करें तो फीमा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया इन रिस्पॉन्स टू वाइल्ड फायर्स एंड स्ट्रेट लाइन विंड्स दैट बिगेन ऑन January 7, 2025। और फीमा इज वर्किंग विद फेडरल एंड नॉन प्रॉफिट पार्टनर्स टू सपोर्ट द स्टेट लेड रिस्पॉन्स। तो आपके सामने है फीमा जो है वो इसके अंदर एक्टिवली पार्ट लिए हुए हैं, और आपको मैं पहले बता चुका हूं फीमा कैंप्स के बारे में। तो आपके सामने अजीजों ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। और अगर आपको याद हो एक किताब थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न्ड एल्डर्स ऑफ ज़ायन। इस किताब में लिखा हुआ है कि कैसे हमारा जो ट्रस्ट है हमारी अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर से, हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारे अपने इदारों के ऊपर से खत्म करवाया जाएगा, ताकि लोग खुद डिमांड करें एक ही बादशाह की, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही निजाम हो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए, मुखालिफ मसीह की बादशाहत को लाने के लिए जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। इवन कि यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे सकते। तो जितना पैसा लोगों ने इंश्योरेंस के लिए ऑलरेडी अपने घरों की इंश्योरेंस करवा के रखी हुई थी, उनको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले। तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्रिपल डाउन कर रही हैं, वो फॉल कर रही हैं, गिर रही हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि लोगों का ट्रस्ट जो है अपनी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से तोड़ा जा रहा है ताकि नई इंस्टीट्यूशंस बनाई जा सकें। अब क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं फायर डिपार्टमेंट वाले आग को रोकने के लिए, इसलिए लोग अब ट्रस्ट ज्यादा किस पर करेंगे? लोग ट्रस्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के ऊपर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर होती, इंसान है जो कि नैला है, बेवकूफ है, जिसको समझ नहीं आ रही कि आग रोकनी कैसे है, यही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ये सारी गवर्नेंस होती, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि बहुत ज्यादा ज़हीन है तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल के लेके आती कि आग बहुत जल्दी बुझ जाती और इतना ज्यादा नुकसान ना होता। तो ये सब कुछ जानबूझकर, इट इज ऑल बाय डिजाइन। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे ये आग जो है वो प्लान्ड थी, प्लान्ड नहीं थी, नेचुरल थी, अननेचुरल थी, एट द एंड हकीकत ये है कि हमने खुदा को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये सारी आफात हमारे ऊपर आ रही हैं। और ये सिर्फ अमेरिका तक रहने वाली नहीं है, इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं इधर कुछ नहीं होगा, तो अगर खुदा गजबनाक है तो वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर गजबनाक नहीं है।